तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, जो कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो बोल रहा है कलेक्शन करने के लिए मंथ्स का जो कि स्टार्टिंग हो रहा है जे से। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 का, जो कि मान लेते हैं सेट ए कोई है, इसमें जनवरी आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, जून आ जाएगा, जैन, जून, जुलाई, आपका यही तीनों शेड हो जाएगा, जो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से आपका यही तीनों जनवरी, जून और जुलाई, ये एक सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो आपको सेट के अकॉर्डिंग टू सेट का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर्स, जो कि इंडिया में आपको 10 टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन करना है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि सेट का डिफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक सुनिश्चित संग्रह हो। तो ये तो सुनिश्चित संग्रह नहीं हुआ। इंडिया में हो सकता है कि 10 से ज़्यादा टैलेंटेड हो, ये कोई सभी के लिए ये सुनिश्चित नहीं हुआ कि वही 10 टैलेंटेड राइटर्स हो सकते थे। ये सेट नहीं होगा। तो दूसरा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टर्म ऑफ द इवेंट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कर और टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेटर। ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो सकता है कि मेरे लिए 11 बैट्समैन कोई और हो सकता है आपके लिए 11 बैट्समैन कोई और हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग रोहित शर्मा, मुकेश राहुल, सुरेश रैना, इस तरह से MS धोनी, ये सब हो गया। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग राहुल हो गया और कोई दूसरा विराट कोहली हो गया, क्रिस गेल हो गया, ये सब हो सकता है। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आपको 11 हो सकता है किसी और के लिए कोई और अदर कंट्री का भी बैट्समैन उनके फेवर में हो, लेकिन ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई और बैट्समैन हो सकता है, दूसरे के अकॉर्डिंग कोई और बैट्समैन हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और बैट्समैन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो किसी भी क्लास का, मान लेते हैं आप क्लास जिस क्लास में बैठते हो उसमें सभी बॉयज का कलेक्शन, ये पॉसिबल है, तो ये कलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बॉयज का, आपके क्लास का बॉयज का कलेक्शन करना है, तो ये कलेक्शन हो जाएगा। तो चौथा का क्या हो जाएगा? 4 नंबर सेट हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। 5 क्वेश्चन ये भी सेट है। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कलेक्शन बनाना। मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसका कलेक्शन बनाना है, 100 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, यानी कि 99 तक जाएगा। 1 2 डॉट 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 98 99, ये कलेक्शन हो जाएगा। बोल रहा था लेस देन 100, तो ये कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द रिटन मुंशी प्रेमचंद्र। देखा है कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द, बोला उस राइटर का जितने भी नोवेल है उन सभी का कलेक्शन करें। तो एक उन राइटर द्वारा लिखे गए सभी नोवेल का हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट इंटीजर्स। तो बोल रहा है कलेक्शन करने के लिए, जो कि मान लेते हैं कोई सेट भी है, इसका इवेंट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे, ऑलरेडी हमने उसको कवर किया था। तो इवेंट इंटीजर, तो इंटीजर में इवेंट इंटीजर्स का कलेक्शन करना है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कलेक्शन करना है क्वेश्चंस का, ये भी पॉसिबल है क्योंकि चैप्टर का क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है, ये पॉसिबल है। ठीक, तो ये सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन करना है, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है लायन डेंजरस एनिमल है, लेकिन हो सकता है कोई और छोटा जानवर भी डेंजरस हो जाए, वो भी काट ले तो उससे भी डेथ हो सकती है। तो ये मैटर नहीं करता है कि डेंजरस कौन है, देखने में जो बड़ा है वही डेंजरस है, ऐसा नहीं है। तो इसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ले आपको
आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, ए कोई सेट दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या है लेट ए कलेक्शन इतना सेट इतना इंटर अप्रोक्सीमेट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, बोला बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 5 डॉट 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 ए, दूसरा क्वेश्चन है 8 डॉट 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 ए, तीसरा क्वेश्चन है 4 डॉट 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 ए, 5 नंबर क्वेश्चन है 2 डॉट 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 ए, 6 क्वेश्चन है 10 डॉट 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 ए। तो बोल रहा है इसमें से ये जो सेट है कौन कौन सा सेट, जैसे कि 5 यहाँ पे है तो ये बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए है जो कि 5 इसमें बिलोंग्स करता है यानी कि इसमें है। अब यहाँ पे 8 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरह 0 यहाँ पे नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 यहाँ पे है तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 यहाँ पे नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस सब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म। आप लोगों को बताया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अभी हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, x such that x is an integer and -3 to x -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा बनना चाहिए। तो 3 का 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, x such that x is an integer, x क्या है इंटीजर है। मान लेते हैं सेट कोई भी है, इसका रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कॉमाज के द्वारा सभी एलिमेंट को सेपरेट करके लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके। तो -3 से बड़ा तो -2 इंटीजर्स बोल रहा है, -1 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं है कि इक्वल टू उसमें लाइक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x such that x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6। मान लेते हैं सेट कोई भी है, इसमें क्या कर रहा है x such that x कितना नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 तो 6 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन होता है, तो इतना ये सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of the digit is 8। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x such that x is a 2-digit natural number, यानी कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, such that sum is 8। तो आपका ये सेट क्या हो जाएगा, तो हम ले सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 7 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ले सकते हैं 2 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 और 5 4 4 5 3 6 2 7 1, तो ये आपका सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्योंकि बोल रहा है दोनों को ऐड करने पे 8 आ जाना चाहिए, यानी 2 डिजिट का नंबर बनना चाहिए और दोनों को ऐड करने पे 8 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x such that x is a prime number which divisor of 60। x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिविजिबल होना चाहिए। तो प्राइम होने के लिए आपको पता है जो या तो खुद 1 से या अपने आप नंबर से करता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए डी कोई सेट है 2 से 60 डिवाइड हुआ 2 से 3 से और 5 से, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर जो कि डिविजिबल बाय 60 इतना से डिवाइड होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग सेट में लिखेंगे तो मान लेते हैं ये कोई सेट एफ है, ई ले लेते हैं। तो आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो नंबर रिपीट होते हैं उसको एक ही बार कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में बताया था कि बुक को अगर कोई सेट बुक है तो इसको अगर हम सेट में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो बी ओ के दो बार एलिमेंट रिपीट है तो हम लोग एक ही बार काउंट करते हैं। इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग लिखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री के सेट में लिखेंगे टी आर कॉमा देकर आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन और फिर से रिपीट हो रहा है ओ, तो ओ को हम लोग को नहीं लिखना है कॉमा एम क्योंकि रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखना है कॉमा ई कॉमा टी फिर से आ रहा है, टी भी नहीं लेना है, आर आ रहा है, आर भी नहीं लेना है, वाई ट्रिगोनोमेट्री। तो ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ये जस्ट इसी जैसा सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेट ले लेते हैं। यहाँ पे रिपीटेड नंबर को बस रिपीटेड एलिमेंट को एक ही बार काउंट करना है बी ई डबल टी के बदले सिंगल टी ई और आर। तो इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म फाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 राइट द फॉलोइंग इन द सेट ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग बताया था कि एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। पहले डेफिनेशन बताए थे व्हाट इज सेट के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग को इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहता है, उसको हम लोग कॉमास के द्वारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करके लिखते थे। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसी तरह से अब इस तरह से देगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लैंग्वेज के टर्म्स में लिखने रहेंगे।